विश्व प्रवासी पक्षी दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है। एक तो 11 मई को और दूसरा 12 अक्टूबर को। आज 11 मई है यानी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में हर साल 200 से अधिक प्रजाति के विदेशी पक्षी प्रवास पर आते हैं, इसीलिए ये पक्षियों का स्वर्ग भी कहलाता है। बर्फीले देशों से सर्दी के मौसम में ये पक्षी भोजन और प्रजनन के लिए घर पहुंचते हैं, घना पहुंचते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर समझिए घना को क्यों कहा जाता है पक्षियों का स्वर्ग। एनडीटीवी राजस्थान ने वर्ल्ड माइग्रेटी डे पर पार्क के डीएफओ मानस सिंह से खास बातचीत की है। डीएफओ मानस सिंह ने बर्ड सेंचुरी में आने वाले माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में बताया है और पार्क में विदेशी पक्षियों का प्रति वर्ष और अधिक संख्या में आकर्षित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाते हैं उसके बारे में बताया है। आइए आपको दिखाते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आज है और भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ बताया जाता है कि 200 से अधिक प्रकार के पक्षी सर्दियों के मौसम में आते हैं। मेरे साथ में अधिक जानकारी के लिए मौजूद हैं डीएफओ मानस सिंह जी। उनसे जान लेते हैं कि सर क्या विशेष है। सर, आज विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है सर, कितने प्रकार के पक्षी आते हैं, कहाँ से आते हैं सर? केवलादेव नेशनल पार्क की जब आप बात करते हैं तो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिससे आप समझ सकते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस दुनिया भर के वर्ल्ड मैप पे कितनी इम्पोर्टेंट होगा ये जगह। यहाँ पर हमारे पास 375 से ज़्यादा बर्ड्स हैं, जिसमें 200 से ज़्यादा प्रवासी हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आज जिस हम दिवस की बात कर रहे हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी डे के बारे में, कि हम एक ऐसी साइट भरतपुर में है जहाँ पर 200 से ज़्यादा स्पीशीज़ आती हैं। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए क्योंकि 29 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जब इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है तो हमें पता चलता है कि हमारा इकोसिस्टम कितना हेल्दी है और कितना अच्छा है इनको सस्टेन करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारी लोकल बर्ड्स हैं लगभग 150 वो हमेशा रहती हैं यहाँ पर ब्रीडिंग पेंटेड स्टॉक जैसी बर्ड्स करती हैं। रेस्टिंग ग्राउंड बहुत सी बर्ड्स का है। ग्रे लैग गीज़ हुई, बार हेडेड गीज़ हुई, क्रेन्स की स्पीशीज़ हुई, यूरेशियन कूट हुई, बहुत सी बर्ड्स यहाँ पर साइबेरिया और मंगोलिया के एरिया से यहाँ पर आती हैं 7,000 किलोमीटर 8,000 किलोमीटर की दूरियाँ तय करके। सर, ये दिवस है क्यों मनाया जाता है सर? इस दिवस को मनाने की सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंस यही है कि हम लोगों में जागरूकता फैला सकें कि कितना ज़रूरी है इन माइग्रेटरी स्पीशीज़ को बचाना। आप सोचें कि एक माइग्रेटरी स्पीशीज़ इतनी दूर से कहीं आ रही है, तो अगर हम उसको बचा रहे हैं तो हम ना सिर्फ घना को बचा रहे हैं लेकिन उसके ब्रीडिंग ग्राउंड को भी बचा रहे हैं। तो एक स्पीशीज़ को बचाने की वजह से हम 2 जगहों को अपने आराम से बचा पा रहे हैं। इसका एक और कारण है कि जिससे हम लोगों को बता सकें कि कितना ज़रूरी है कि ये स्पीशीज़ सिर्फ एक चिड़िया के नाम पर एक स्पीशीज़ नहीं है, ये एक इकोसिस्टम का पूरी तरीके से होलिस्टिकली उसको प्रिजर्व करने का एक सिस्टम है। ये भी ज़रूरी है कि जो हमारी कन्वेंशंस हैं, जिसका इंडिया पार्टी जैसे कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल स्पीशीज़ माइग्रेटरी स्पीशीज़ का कन्वेंशन है, हम वेटलैंड इंटरनेशनल से जुड़े हुए हैं। हर तरीके से हम वर्ल्ड एक डिप्लोमेटिक लेवल पे भी हर तरीके से हम वर्ल्ड पे जुड़े हुए हैं। तो कितना ज़रूरी है हमारे लिए कि हम और देशों को भी जागरूक कर सकें, खुद अपनी चीज़ों को बचा सकें और उनको भी बचा सकें कि जो जितना अच्छा रेस्टिंग ग्राउंड होना चाहिए उतना ही अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड होना चाहिए, जिससे हम अपने आने वाली जनरेशन को ये जो नेचुरल हेरिटेज है हमारी, हम उसको दे सकें, उनको बचा कर कंजर्व करके। सर, जैसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है अपने यहाँ, सर देखा जा रहा है कि पहले ज़्यादा संख्या में पक्षी आते थे लेकिन सर अब थोड़े कम हो गए हैं। सर, इसकी वजह क्या है? अपन क्या प्रयास कर रहे हैं सर कि और अधिक पक्षी जो पहले आते थे वो फिर से आ सकें? जो पक्षियों की संख्या की अगर आप बात करें तो पक्षियों की संख्या जो है वो पूरी दुनिया में हर अगर एनिमल की आप बात करें तो उसमें कुछ गिरावटें आई हैं। उसका बहुत बड़ा कारण ह्यूमन हम सभी हैं कि हम लोगों ने शहर बनाए, जंगलों को उस तरीके से कंजर्व नहीं किया जैसे पहले होना चाहिए था। यहाँ पर हमारा रोल और इम्पॉर्टेंट होता जाता है कि हम उसको कैसे कंजर्व करें। जैसे कि घना, उसको कंजर्व करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से जो फीड बर्ड्स लेकर जाती हैं वही फीड उनके काम में आता है वापस जाने में और फिर अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में। तो इसको हम कंजर्व करने के लिए हर साल कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर जितना नेचुरल इकोसिस्टम इंश्योर कर सकें हम वो करें। पानी की गुणवत्ता को मेंटेन कर सकें, जो उनके रेस्टिंग माउंट्स हैं उनको अच्छे से मेंटेन कर सकें। इसके अलावा यहाँ पर जो फ्लोरा और फौना है उसको हम कितनी अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकें, जिससे जो भी बर्ड्स यहाँ पर आती हैं वो हेल्दी डाइट लेकर अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस करके वापस जब जाएं तो वहाँ पर भी अगर वो इकोसिस्टम उतनी ही अच्छी तरीके से मेंटेन होता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इनकी संख्या वापस उतनी ही पहुँच सकेगी।
बिल्कुल, ये मेरे साथ में मौजूद थे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के डीएफओ मानस सिंह जी, और इन्होंने बताया कि जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है वो क्यों मनाया जाता है, और हम लोगों को जो विदेशी पक्षी जो अपने देश में आते हैं, बात भरतपुर की जाए तो उनके लिए हम लोग जो भी व्यवस्था होते हैं या संसाधन होते हैं जो करने के प्रयास कर रहे हैं। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा।